सर्वशक्तिमान परमेश्वर धर्मियों के ऊपर, दुष्टों के ऊपर जो सहायता करता है, जैसे पहला भजन संहिता में भी यही बात हमें दिखाई देता है और 112 के अंदर भी यही हमें दिखाई देता है। हालेलुया, धर्मी के साथ परमेश्वर हालेलुया करने वाली बात, और दुष्टों के साथ परमेश्वर क्या करेगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानने वालों के साथ परमेश्वर क्या क्या करता है, इस वचन के बारे में हालेलुया लिखा है। प्रभु को धन्यवाद हो, स्तुति हो। पिछले दिनों में प्रभु हमें संभाल कर रखा, सहायता की, हर जरूरत पूरी की और महामारी के बीच में संभाल कर रखा। हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारी कोई खूबी नहीं है, हमारी कोई हालेलुया बड़प्पन नहीं है कि हम बचकर अब तक प्रभु संभाल के रखा है। हमारी अयोग्यता को देकर परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, इसलिए नम्र होकर, दीन होकर प्रभु की चरणों में उपस्थित रहें। धन्यवाद। उसका 4 आयत मैं पढ़ना चाहूँगा। सीधे लोगों के लिए के बीच में ज्योति उदय होती है, अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, वह अनुग्रहकारी, दयावंत हाँ, और धर्मी होता है, क्योंकि उसके हालेलुया स्वभाव को कभी बदल नहीं सकता। हाले 2 तिमोथी 2:13 में हालेलुया परमेश्वर का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। और पढ़िएगा, यदि हम अविश्वासी भी तो भी वह विश्वास योग्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि हमारी स्वभाव अविश्वास्यता में चलना है। हम जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं बोलते नहीं है। धन्यवाद हो। फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम रखने की बात हालेलुया यह है, उनकी विश्वास योग्यता है। हम लोग समझते हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हम लोग समझते हैं हम धर्मी हैं, हमारा धर्म का काम परमेश्वर के सामने हालेलुया, हम जो रोमी में पढ़ते हैं हालेलुया, अलग अलग जगह पर 4 अध्याय में, 3 अध्याय में, 2 अध्याय में परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं रहता। हालेलुया, धार्मिकता के विषय में ये रोमी के अंदर पूरा दिखाई देता है। हमारा धर्म का काम यशायाह 64:6 में हालेलुया मेले चितड़ों के समान है। हम तो बड़ा अच्छा कॉलर ऊपर करके चलता है, हमने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन परमेश्वर देखने से हमारा पूरा 0 मिलता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, इतना ही हमें करना है, परमेश्वर का भय मानकर चलना, प्रभु बुद्धि देगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर के साथ हमें कैसे नम्रताई के साथ चलना है। हालेलुया, हम चलते हुए देखकर दुष्ट कुड़ेंगे। मतलब कोई भले व्यक्ति को देखकर अगर कोई कुड़ता है, उनको कोई दुख होता है, इसका मतलब उसका नाम क्या है? दुष्ट। हालेलुया, हमारी अच्छाई का काम को देखकर कोई कुड़कुड़ा रहा है, हमारे से गुस्सा कर रहा है, हालेलुया विरोध बैरभाव रख रहा है, इसका मतलब हालेलुया भलाई का काम करने वाला, धर्म का काम कर रहा है, करते जा रहा है, हमें देखकर कुड़कुड़ाने वाला वो दुष्ट है। इस बात को हमें समझना, इसलिए हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें हालेलुया इतना सहायता किया है। ये बात को समझना, हमें जो भजन संहिता के द्वारा परमेश्वर ने बातें की और उस बातों को हम कितना समझ पाते हैं, हालेलुया उस बात को देखना है। धन्यवाद हो। हालेलुया, पहला अध्याय में भी भजन संहिता, पहला भजन संहिता में भी यही का बात कहता है। हालेलुया, दुष्ट कैसा है, धर्मी कैसा है। दुष्ट कौन है? परमेश्वर की बातों पर नहीं चलता, अपने इच्छा पर चलता है, अपने इच्छा को पूरा करके चलता है। लेकिन हालेलुया धर्मी कौन है? जो परमेश्वर की बातों पर अपने आप को नम्र करते हुए चलने वाला। धन्यवाद हो। हालेलुया, हम वचन के सामने अपने आप को समर्पण करना है और हम विषयों के ऊपर आ जाएं, प्रभु हमारी सहायता करने पाएं। कई दिनों से हम इस विषय को हालेलुया सीख रहा है, हम पृथ्वी पर क्यों हैं, वाई वी आर हियर इन द अर्थ। हालेलुया, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम इस पृथ्वी पर आए हैं।
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम इस काम को आगे बढ़ा रहा है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारा अंत भी होगा। हम अपनी इच्छा से आया नहीं है, हम अपनी इच्छा से जिएंगे भी नहीं, हालेलुया, हम अपनी इच्छा से जाएंगे भी नहीं। धन्यवाद हो। इस बात को समझता हम मनुष्य के अंदर आजाद मर्जी, फ्री विल देने के कारण मनुष्य अपना रास्ता चुन लेता है। जब ज्ञानवान व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, वो जो मूड है वो बोलता परमेश्वर है ही नहीं। धन्यवाद हो। हम 14 का 1 और 63 का 1 भजन संहिता में लिखा है। 1 और 2 पढ़िएगा। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही कोई नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, वे बिगड़ गए, जिन्होंने काम किए हैं, जिन्होंने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि करता है कि देखे कि वो कोई फ्री विल देने के कारण तू कैसा चलेगा। आज्ञा तो है, आज्ञा किताब के रूप में परमेश्वर ने दिया है, लेकिन जिसके पास ये बाइबल नहीं है उनके लिए भी परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है। रोमी 2 अध्याय उसका 14 पढ़िएगा। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, हमारे पास तो व्यवस्था है, हालेलुया, जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो भी बच नहीं सकता। ये मुझे मालूम है करके नहीं बोल सकता। उनका विवेक उनको बताता है, उनका बुद्धि उनको बताता है क्या भला है क्या बुरा है। जब पाप, हालेलुया, आदम ने जब फल खाया तब से भले बुरे का ज्ञान प्राप्त किया। उनका जो बच्चे हैं सबको ये भले बुरे का ज्ञान है। और पढ़िएगा दोबारा स्टार्टिंग से। फिर जब अन्य जाति लोग, क्यों अन्य जाति लोग? जिनके पास व्यवस्था नहीं, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलता है। कोई नहीं बोल सकता। कुत्ते का बच्चा भौंकता है, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ये भौंकने का, हालेलुया, स्वभाव डाल रखा है। इधर देखिए, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, परमेश्वर के बात नहीं सुना है, कुछ नहीं मालूम है करके नहीं बोल सकता। उनके पास क्या है? हालेलुया, व्यवस्था दिया हुआ है, वो उसके मनों में लिख दिया है। कई जगह पर यिर्मयाह, हालेलुया, 31 का 31, 32, 33, इब्रानी 8 का, हालेलुया, 10 और 10 का 16 इसमें लिखा है, और एसेकिएल 11 का 19 और 20 इस जगह पे, सारे जगह पर लिखा है मैंने अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा, उनका पत्थर का सा दिल में निकालूंगा, मांस का हृदय उनको दूंगा, उस पर मैं लिखूंगा। हालेलुया, परमेश्वर ने बोला लिखूंगा, इसका मतलब लिख दिया है। हालेलुया, और कोई बच नहीं सकता। मुझे वचन नहीं मालूम है, वो तेरा कमी है, तू ढूंढ कर नहीं निकाला। हालेलुया, परमेश्वर की पहचान तुमने नहीं किया है, सच्चाई की मार्ग में तुम नहीं चला है, दुष्टता की मार्ग तुमने, हालेलुया, अपना लिया है। आजाद मर्जी देने के कारण कल को तुम ये नहीं कह सकता मुझे नहीं मालूम था। इसलिए भलाई का काम करना, परमेश्वर के पीछे चलना, हालेलुया, अच्छी बातों पर ध्यान लगाना तेरे मनों में, ये इसलिए ये पौलुस, हालेलुया, बता रहा है तुम्हारे पास, जिनके पास अन्य जाति लोग व्यवस्था नहीं है वो भी बच नहीं पाएगा। हालेलुया, वो भी लिखा है, पढ़िएगा उसका दोबारा। स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। स्वभाव ही से, इसका मतलब कोई बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप जो उनका चाल भी व्यवस्था के अनुसार है, व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है, कोई दूसरा व्यवस्था की जरूरत नहीं है, अपने लिए आप ही। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये रोमी उसका पहला दिया है, उसका 29 और 30 भी पढ़िएगा। धन्यवाद हो। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ
हाँ। और भैरभाव से भर गए हाँ। और डाह हाँ। और हत्या हाँ। और झगड़े हाँ। और छल हाँ। और ईर्ष्या से भरपूर हो गए हाँ। और चुगलखोर हाँ। बदनाम करने वाले हाँ। परमेश्वर से घृणा करने वाले हाँ। दूसरे को अनादर करने वाले हाँ। अभिमानी हाँ। ढींग मार हाँ। बुरी बुरी बातों को बनाने वाले हाँ। माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले हाँ। निर्बुद्धि हाँ। विश्वासघाती माया रहित और निर्दय हो गया। वे तो परमेश्वर की वह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। हाँ। तो भी न केवल आप भी ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हालेलुया। उधर बड़ा लिस्ट दिया है, ये बड़ा लिस्ट में से ये पौलुस बता रहा है, देखो ऐसे ऐसे लोग विश्वासी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के संतान नहीं है। वो शुरू में से उसका 18 में से पढ़ता है, ये परमेश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। ये व्यक्ति भी बाइबल व्यवस्था पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा लिस्ट देकर बता रहा है। ये उनको मालूम है ये मृत्यु के दंड की योग्य काम है। धन्यवाद हो। ये कोई वचन पढ़कर प्रचार सुनकर हालेलुया ऐसे कोई विश्वासी परमेश्वर के भय मानकर नहीं समझ रहा है, क्योंकि वो खुद व्यवस्था है, व्यवस्था की बातों पर चलता है, इसलिए वो खुद हालेलुया समझ पाता है ये मृत्यु की दंड की योग्य है। आप थोड़ा घर में बैठकर समय मिलेगा तो देख लेना इसमें लिस्ट में से कौन सा मेरे अंदर है। हालेलुया। ये अविश्वासी के अंदर ये समझ है, लेकिन विश्वासी के अंदर ये कितना कितना हमारी जीवन में ये स्वभाव के अनुसार हमारे साथ है, हम ये नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया। ये मृत्यु के दंड की आज्ञा इसी के द्वारा हमें मिल सकता है। हालेलुया। इसलिए कह रहे हैं ये करता भी है। एक बात है, उसका एक शब्द बता, चुगलखोर। चुगलखोर। हालेलुया। इसका मतलब उधर की बात है इधर करना, इधर की बात है इधर करना। किसी को देखेगा तो किसी बातों पर ध्यान रखना, कान लगाकर सुनता है, मतलब इधर से लेकर उधर देना। ये अविश्वासी का स्वभाव है। हालेलुया। आपके अंदर भी है, उसका बहुत ऐसा है, अपने आप को बड़ा समझना, ढींग मार, ये सब कुछ हालेलुया ये परमेश्वर के सामने ये वचन में लिखा है दंड की आज्ञा है, दंड का योग्य है। हालेलुया। और ये मूर्ख का काम है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमने पिछले कल पढ़े थे सभोपदेशक 5 अध्याय उसका 1, उसके साथ 2 भी मिलाइएगा। हाँ पढ़िएगा। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सावधानी से चलना। ध्यान से रखना, परमेश्वर के भवन में जाने का मतलब है तू पवित्र जगह में जा रहे हो। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का मतलब है तू पवित्र जगह में जा रहे हो। पवित्र जगह में जाने से पहले अपने आप को संभालने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, समर्पण आने की जरूरत है। पढ़िएगा। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, हाँ, तब सावधानी से चलना, तब सावधानी से चलना। सुनने के लिए ओपन बाइबल इंग्लिश प्लीज। हाँ हाँ। सुनने के लिए समीप जाना। हाँ, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। मूर्खों की बलिदान उनके चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। हालेलुया। वे नहीं जानते मैं बुरा काम कर रहा हूं। ऐसे मूर्ख लोग जाके बलि चढ़ाते हैं, फायदा मिलेगा। धन्यवाद हो। इंग्लिश में पढ़िएगा उसका। Guard your steps. हाँ। And focus on what you are doing. Guard your steps. हालेलुया। अपने पाव को चौकस रखना, अपनी हालेलुया स्टेप को, अपनी पद को संभालना। मैं कहां पाव रख रहा हूं, कैसे रख रहा हूं। Guard your steps. हाँ। And focus on what you are doing. Focus on what you are doing. हालेलुया। आपका जो भी काम है उस पर ध्यान करना। ये लिस्ट आप जो रोमी में पढ़े 29-30 आयत में पहला अध्याय है, उसके अंदर मेरा कोई काम है क्या। आगे
as you go to the house of God as you go to the house of God and draw near to listen, परमेश्वर के नजदीक जो परमेश्वर की बात तो सुनने के लिए तुम जाए, near to listen, rather than to offer the careless or irreverent sacrifice of fools. हालेलुया। हम लोग रोज ऐसे करते हैं, दूसरे के साथ बैरभाव रखते हैं और दुनिया की लालच रखते हैं। जैसे ये अधर्म का काम कर कर, दुष्ट का काम कर कर, इधर आके हल्लेलुया बोलने से, अन्य भाषा बोलने से, वचन सुनने से, लंबा प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। इससे पहले कहता है तू अपने चाल चलन को देख, अपनी बातों को देख। अगला आयत, For they are too ignorant to know they are doing evil. हालेलुया। वो ऐसा उनको मालूम नहीं है तुम दुष्टता कर रहे, हालेलुया, बुरा काम कर रहे। अगला आयत पढ़ो, अगला आयत पढ़ो। Do not be hasty. Do not be hasty with your mouth, speaking careless words or vows, or impulsive in thought, to bring up a matter before God. For God is in heaven, and you are on earth. You are in earth. Therefore, let your words be few. हालेलुया। धन्यवाद। इस बात को समझने वाली बात है। पहला आयत, हालेलुया, अपने काम को, अपने चाल चलन को देखने वाली, चौकस रखने वाली बात है। दूसरी आयत, अपने मुंह को ढक के रखना है, ज्यादा खोलना नहीं है। धन्यवाद हो। पढ़िए हिंदी में। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, सावधानी से चलना, सावधानी से चलना। यू आर गोइंग नियर टू द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के करीब तुम चल रहे हो, तुम पवित्र स्थान में पहुंच रहे हो। हालेलुया। जैसे मूर्ख जाता है बुरे काम करके, इग्नोर, हालेलुया, कोई ध्यान नहीं देता, चौकस नहीं रहता, समीप जाते हैं, ये नहीं जानते हैं मैं बुरा काम कर रहा हूं। तुम जब परमेश्वर के समीप जाएं, आगे भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। अपने आप को संभाल कर, हमारे कामों को संभाल कर, बुद्धिमानी से, भय और नम्रदाई के साथ परमेश्वर से सुनने के लिए जब जाना, वो बात क्या है? जो मूर्ख लोग जो मर्जी बलिदान करते हैं, जैसे हालेलुया बैरभाव, जो अविश्वासी की स्वभाव हमारे हम अंदर रखकर हम हालेलुया गाएंगे, गीत गाएंगे, आराधना करेंगे, हालेलुया, ये कोई फायदा नहीं है जब तक तुम्हारे मन में हालेलुया भय और हालेलुया डर पैदा नहीं होता, नम्र स्वभाव नहीं होता। तुम जो कुछ भी करेंगे वो बुराई होता है। हालेलुया। हिंदी में अगला दूसरा आयत पढ़िएगा। क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं, ये नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना। हालेलुया। एक और बार पढ़िए, बोलिए। बातें करने में, एक और बार बोलिए। बातें करने में, बातें करने में उतावली नहीं करना। अगर कोई देखो, आजकल को ऐसे कोई मुंह खोलेगा ना, बंद करना मुश्किल है, चाहे फोन में हो, सीधा हो। बातें करने में उतावली ना करना। आगे, और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। हालेलुया। तुम जहां भी बोल रहे हो, अंधेरे में बोल रहे हो, और तू अकेले में बोल रहे हो, मन में बोल रहे हो, किसके सामने बोल रहे हैं? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने। इसलिए तो हम 14 में 53 में भजन संहिता में पढ़ा है, मूर्ख ये समझता है परमेश्वर है नहीं, वो अपनी मर्जी के अनुसार चलता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? इनके ऊपर परमेश्वर दृष्टि करता है। परमेश्वर को पूछने वाला, परमेश्वर के खोजने वाला कोई है क्या नहीं? हालेलुया। नीति वचन 15 अध्याय उसका 3 में पढ़िएगा। नीति वचन 15 अध्याय उसका 3। प्रोवर्ब्स, यहोवा के आगे, प्रोवर्ब्स 15:3, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, सब स्थानों में लगे रहते हैं। तू चुप कर रहेगा, तू अकेले में रहेगा, तू फोन के अंदर क्या बात करेगा, तू अकेले में क्या सोचेगा, ये क्या सब कुछ परमेश्वर देखता है। वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। दोनों को, भले बुरे दोनों को देखती रहती है। तुम्हारा सोच क्या है? हालेलुया। में शिया में पढ़ते हैं ना 55 में,
हालेलुया 55 का 7 और 8, यशायाह 55 का 7 और 8। दुष्ट अपनी चाल चलन हाँ। और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर हाँ। यहोवा ही की ओर फिरे, हाँ। वह उस पर दया करेगा हालेलुया। और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ। और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। देखो अपनी आज सोच विचार को, हालेलुया। और एक जगह लिखा है, कौन सा है 57 का 4 और 8 है क्या, अपना सोच मनुष्य का सोच 8 पढ़ो ना उसको साथ। क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ ये क्यों उसका 8 पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है तुम अपनी सोच विचार छोड़कर वापस आ, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान तुम्हारे विचार एक समान नहीं है और ना तुम्हारी गति और तुम्हारी गति मेरी गति एक समान है। और क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारी गति में और हाँ। मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में हाँ। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इतना अंदर है आकाश और पृथ्वी का अंदर, मनुष्यों को नहीं मालूम, कोई वैज्ञानिकों में नहीं मालूम, इतना अंदर है। हम जो सोच रहा है मैं ठीक हूं, परमेश्वर दूर ही से जानता है। इसलिए हालेलुया इस बात को समझना, धर्मी और परमेश्वर बुरे लोगों के ऊपर भी भले लोगों के ऊपर भी दृष्टि करता है। इसलिए क्या करना, हालेलुया कोई जल्दी से कोई बात बोलना, उस बात बोलने में उतावली नहीं करना। उसका 5 का 2 पढ़िएगा, सब उपदेशक दोबारा। बातें करने में उतावली नहीं करना, अपने मन से कोई बात उतावली में, हालेलुया अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, तू पृथ्वी पर है। हालेलुया। इसके अंदर एक मेरा ये सोच इस प्रकार मुझे समझ में आया, परमेश्वर स्वर्ग में है, स्वर्ग में जो कुछ भी है वो क्या है, स्थिर है। तू पृथ्वी पर है, अभी स्वर्ग नहीं पहुंचा, तू पृथ्वी करे तो पृथ्वी नाशमान है। इसका मतलब तू पृथ्वी पर है, नाश होने वाली जगह पर है। हालेलुया खत्म कर देगा, भस्म कर देगा। जो स्वर्ग में परमेश्वर आनंद काल है, धन्यवाद हो हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा वो स्वर्गीय स्थानों में बैठने वालों के लिए मैं धन्यवाद हो, उसने बैठने का मौका हमें दिया है। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं 2 अध्याय एफेसी, बहुत वजन पड़ रहा है समझने के लिए, हालेलुया उसका शुरू से पढ़िएगा 6 तक। Ephesians chapter 2 verse 1 to 6। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इसमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान है। भले का स्वभाव बुरे का स्वभाव ही से हमारे अंदर है। जैसे व्यवस्था स्वभाव ही से हमारे अंदर है, चलता भी स्वभाव ही से, वैसे बुरा काम भी स्वभाव ही से। हालेलुया। जब ये फल खाया है हम परमेश्वर के समान हो गया, मतलब ये खूबी हमारे अंदर है, चाहे अविश्वासी हो चाहे आप विश्वासी हो। इसलिए यह उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 22 में लिखा है। हालेलुया पढ़िएगा, उत्पत्ति जेनेसिस 3 वर्स 22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा है, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया।
धन्यवाद हो, परमेश्वर के समान हो गया। कल को ये नहीं कहना मुझे नहीं मालूम है, तुमको ये मालूम है भला क्या है, तुमको ये मालूम है बुरा क्या है। ये स्वभाव ही से, अब परमेश्वर को ना मानने वाला स्वभाव ही से बुरे काम की समझ भी रखता है, भले काम की समझ भी रखता है। उसका आज्ञा उल्लंघन करने वाले को यह सजा भी होता है करके समझ रखता है, फिर कैसे बच पाओगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए इस बात को समझना, अपने पाव को, अपनी सोच विचार को जब पवित्र स्थान में तुम जाए चौकस रखना। और भजन हालेलुया सभा उपदेशक 5 का 1 और 2, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। सावधानी से चलना। आप एक एक स्टेप रखेंगे तो रखना ये भलाई है बुराई है। धन्यवाद हो, ये गुड और इवल, हालेलुया, भलाई बुराई, अच्छा बुरा, ये समझ आपका कर आपका स्टेप रखना है। सुनने के लिए समीप जाना। जब तुम जा रहे हो समीप, परमेश्वर के करीब जा रहे हो, यहोवा की भवन में जा रहे हो और आत्मिक रूप से बढ़ना चाह रहे हो, आपको कुछ चीजें छोड़ना चाहिए। धन्यवाद हो, मतलब ये छोड़ने वाला चीज छोड़ेगा तभी तो हम करीब आ सकते हैं, परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। आगे, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। हम ध्यान नहीं देते हैं, हम बुरा काम करते हैं, रोज यही काम करता है। परमेश्वर की चरणों में आकर अन्य भाषा बोलकर आराधना कर कर जाते हैं, आपको ये नहीं मालूम ये परमेश्वर स्वीकार किया है या नहीं है। आगे वो भी पढ़ेगा। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। परमेश्वर स्वर्ग में है, तू पृथ्वी पर है। परमेश्वर स्थिर है, इसलिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तू पृथ्वी पर, इसका मतलब तू अभी भी पृथ्वी पर है, स्वर्ग में बिठा दिया था। एफएसी 2 अध्याय में 6 तक पढ़ लेना, उसका 5 और 6 पढ़ लेगा। जब हम अपराधों के कारण हम मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, अनुग्रह ही से मृत्यु से उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। इट्स ए पास्ट टेंस, बिठाया, बिठाएंगे नहीं, बिठाया, मतलब आपको बैठना नहीं चाहता। हालेलुया, आप ये दुनियादारी में चल रहा है, आपका चाल चलन चौकस नहीं रख रहा है, मूर्खों के समान बलिदान करके जा रहा है, अपनी बात मुंह को हालेलुया ढक के नहीं रखना, उतावली से परमेश्वर के नाम सामने जो कुछ भी बोलना। हालेलुया, इस बात को समझना, तू स्वर्ग में नहीं है, तू पृथ्वी पर है, तू अनंत काल की नहीं है, तू नाशमान है। हालेलुया, तेरे अंदर अनंत काल की स्वभाव नहीं है, क्योंकि तू भलाई की रास्ते में नहीं चलता। इसलिए इस बात को समझना। हालेलुया, मेरी चाल चलन, मेरी बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, परमेश्वर के हालेलुया व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, हम परमेश्वर की बात सुनना चाहता है, लेकिन हम पूरी दुनिया की बात सुनता है, हालेलुया शैतान की बात सुनता है, परमेश्वर की बात सुन नहीं पाता। क्यों सुन नहीं पाता? हालेलुया, इसी के लिए आपका मुंह बंद करके रखना पड़ेगा और एक जगह पर ऐसे बैठना पड़ेगा, अपने मनन करके अपनी हालेलुया जो उतारने वाली चीज है, निकालने वाली चीज को दूर करते हुए आराम से बिना मुंह खोल के परमेश्वर की ओर मन लगाए बैठना। प्रभु मैं नहीं बोलूंगा, तू बात कर, मैं नहीं बोलूंगा, तू बात कर। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये हमने कल पढ़े थे मूसा उत्पत्ति निर्गमन 3 का 5 में हम पढ़े थे, और यहोशू के बारे में यहोशू 5 का 15 में हम पढ़े थे। हालेलुया, जो हमारी साथ जो होता है वो चीजें निकालना पड़ेगा। निर्गमन 3 का 5, उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांव से जूती को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया, मूसा से कह रहे, मूसा को ये इच्छा हो गया कि ये झाड़ी जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा। ये अचंभित बात है।
ये भस्म जल रहा तो भस्म होना चाहिए, लेकिन कुछ हालेलुया ऐसी बात है मुझे उधर ले जाकर देखना चाहिए। बड़ी बड़ी अचंभित बात प्रभु ने हमारी जीवन में किया है, लेकिन उस तरफ हम देखता भी नहीं मुड़कर। हालेलुया, पापों से छुड़ाया, ऐसे ऐसे दुनियादारी से छुड़ाया, हालेलुया, इसकी ओर हम ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, आपकी स्वरूप के अनुसार परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आ गया, इसी बातों में हम ध्यान नहीं लगा रहे। हमें जीने का चीज, खाने का चीज, सब कुछ हम जन्म लेने से पहले हमें नियुक्त करके दे दिया है, इस बात पर हम ध्यान नहीं लगा रहे। रोमी 1 अध्याय में पूरे यही लिख रहा है, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई करना, महिमा करना भूलकर अपनी मर्जी में चलता है। हाले इस बात को समझना, परमेश्वर की बात सुनने के लिए, उसकी वो क्या देखने के लिए मूसा समीप आए। परमेश्वर देख रहा है, मूसा समीप आ रहा है। हालेलुया, यहोवा के दूत ने कहा रुक, यहां नजदीक नहीं आना। हालेलुया, तुम्हारे पाव का जूता उतार डाल। धन्यवाद, क्योंकि तू जहां खड़ा है वह पवित्र भूमि है, पवित्र भूमि है, भूमि है। हम लोग कहते वो जगह है, दैट इज नॉट अ प्लेस। हालेलुया, दैट इज अ सिचुएशन। हालेलुया, वो अवस्था है पवित्रताई के लिए हमें बुलाया है, जगह नहीं है। तू जहां भी खड़े कोई मतलब नहीं है, तो कहां खड़ा है? परमेश्वर की उपस्थिति में, इसलिए वो पवित्र है। तू जिस उद्देश्य के लिए जो बुलाया है वो पवित्र काम है। परमेश्वर का काम भलाई का काम, हालेलुया, हरेक भलाई का काम जगत की उत्पत्ति, मतलब जगत की शुरू होने से पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया है। स्वर्गीय स्थानों में बिठाया क्यों है? हालेलुया, इसलिए कहते हैं एफएसी 2:10 में, एफएसी 2:10 में, हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए, उन भले कामों के लिए, यानी पवित्र कामों के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए, पहले से हमारे यानी मेरे और आपके करने के लिए पहले से तैयार किया है। हाँ, धन्यवाद हो, इस बात को समझना। ये पवित्र काम करना है, इसलिए बोलते हैं तुम जहां आए हो वो पवित्र भूमि है। तुम हालेलुया, मेरी बात तो सुनकर इस काम को करना है तो मेरे नजदीक आना पड़ेगा। तू अपना मुंह बंद रख, मैं जो कहता हूं तो सुन। हालेलुया, अपने चाल चलन को चौकस रख, अपने हालेलुया मुंह को चौकस रख और मेरी बात सुन। जब तक तू हालेलुया अपनी चाल चलन, अपने मुंह इस तरीके से समर्पण में नहीं लाता, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तू नजदीक भी नहीं आ सकेगा। इसलिए मूसा को बोला तू अपना जूता उतार डाल। हालेलुया, दूसरी भाषा में ये उतार कर फेंक दो करके हैं, उतार कर रखो करके नहीं है, उतार कर फेंक दो, थ्रू इट आउट। हालेलुया, ये जूता क्या है? मेरी चाल चलन, मेरी काम, मेरा फुटस्टेप। हालेलुया, इसलिए अपनी पद चिन्ह हालेलुया ध्यान से रखना है, चौकस रखना है, मूर्खों की तरह नहीं है, समझदार की तरह। हालेलुया, मूसा को बोल रहा है तू अपना जूता उतार। हालेलुया, फिर मैं तुझसे बात करूंगा। खड़ा हो गया तो अगला आयत में उसका 3:6 में लिखा है तुझे जो करना है मैं अभी बता रहा हूं। उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं और अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हो। हम लोग कहते हैं ना अब्राहम, इसहाक, याकूब, मतलब अब्राहम कैसा था मैंने उनको चलाया, इसहाक कैसा था मैं उनको चलाया, याकूब भी कैसा था मैंने उनको भी चलाया, तुझे भी चला सकेगा। धन्यवाद हो, तू इतना तो है नहीं। यह अब्राहम हालेलुया जो कनान में लेकर आया, फिर मिस्र में चला गया, उधर से सारा प्रोग्राम करके अपना बीवी को हालेलुया फिरौन को पत्नी बनाकर दे दिया। भाई ये साला बनकर बैठ गया। धन्यवाद हो, इतना बड़ा उलट पलट काम करके मैंने उनको भी लेकर आया है। धन्यवाद हो, हर बातों के द्वारा मैंने
उसको चलाया। इसहाक भी जैसे पिता ने किया वैसे हालेलुया इसहाक भी कर दिया। हालेलुया अबीमेलेक के पत्नी बनाकर दे दिया है और इसे ये लोगों मैंने चलाया। याकूब का नाम है हालेलुया अड़ंगा, हालेलुया करने वाला, उपाय करने वाला, टेढ़ा मेढ़ा चरने वाला, उसको भी मैंने सीधा चलाया। मतलब मैं उसका अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। तो भी इस बात को समझ लेना, उसको चलाया तुझे भी मैं चला लूंगा। धन्यवाद हो। आगे पढ़िएगा। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने में डरता था अपना मुंह ढांप लिया। हालेलुया। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर देख रहा था, क्या कर दिया? अपने मुंह ढांप लिया। इसका मतलब मैं कौन हूं? हालेलुया अपना, हालेलुया अपने आप पे आना, उसका शब्द ऐसा है अपने आप पे आना। हालेलुया ही नॉस हिमसेल्फ, हालेलुया ही न्यू हु आई एम, मैं कौन हूं करके वो जान गया। इसलिए है परमेश्वर मैं तेरी ओर देख नहीं सकता, परमेश्वर तेरी हालेलुया उपस्थिति में खड़ा हो नहीं सकता, अपने मुंह को छिपा लिया। हालेलुया जब परमेश्वर के करीब आएगा अपने सारे किया कर्म, हालेलुया अपना उपाय का स्वभाव, अपनी दुष्टता, अपनी हालेलुया बहिर्भाव चल जो भी जितना अपने मन में है निकालना, बाद में करीब आना। जब तक ये नहीं करेगा परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा, परमेश्वर के मार्गों में आप चल नहीं सकेगा। हालेलुया आप मूर्खों की तरह बलिदान करके जा सकते हैं, ये खुद नहीं जानते हैं मैं क्या कर रहा हूं, बुरा काम कर रहा हूं। धन्यवाद हो। हालेलुया पढ़िएगा, उसको पूरा पढ़िएगा वो आयत को। आगे अगला पढ़िएगा। मैं ढाप दिया, मुंह ढाप दिया। फिर यहोवा ने कहा, यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में, हालेलुया तेरा पवित्र काम यही है, भलाई का काम यही है, इसलिए तुझे बुलाया। मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, हालेलुया जो मिस्र में है, मैं कल बताया जो मिस्र में है, इसका मतलब शैतान की अधीनता में है, उनके दुख को नीचे देखा है। हालेलुया। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसका चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है, उसको छुड़ाना है। हमें भी क्यों इस अवस्था में लेके आया है? मूसा की सेम अवस्था में। धन्यवाद हो। जो मिस्र में पड़े हुए, यीशु मसीह आया भी वही काम किया है। हालेलुया प्रेरितों का काम 10:38 में हम कल पढ़े थे। हालेलुया यीशु नासरी को परमेश्वर ने किस रीति से, पढ़िएगा। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता, ध्यान से सुनना, भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, मतलब मिस्र की अधीनता में पड़े हुए लोगों को अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हमारे साथ परमेश्वर है, इसलिए कुछ काम नहीं कर पा रहा है। हालेलुया पाप की बंधनों से लोगों को छुड़ा नहीं पा रहा है। हालेलुया जो शैतान के सताए हुए लोगों को छुड़ा नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर नहीं है, हमारे साथ परमेश्वर नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट आया नहीं है, अपनी समर्पण पूरी तरीके से किया नहीं है। इस बात को समझना। उसके बाद यहोशू खड़ा हो गया, यहोशू से भी इस तरीके से परमेश्वर ने बात की। धन्यवाद हो। हालेलुया यहोशू जोशुआ 5:15 यहोवा के सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपने जूते पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसे ही किया। हालेलुया तू जहां खड़ा है पवित्र है, वो पवित्र है, इसलिए क्या करना? अपने जूता उतार डाल। पुराने वाले जूतों में बहुत गांठ होता है, बांधना पड़ता, आगे पीछे सब बांधना पड़ता है। आजकल तो बड़े आसानी से निकाल कर हो सकता है। मतलब इसका अर्थ क्या है? जितना तू अपना गांठ बांध रखा ना दिमाग के अंदर जो प्रोग्राम का, सारे उतार डाल, नंगा हो जा, शून्य हो जा। धन्यवाद हो। सबसे बड़ी बात है, एक और उसके अंदर एक अर्थ छुपा हुआ है। तू ये मिट्टी है, वो मिट्टी में तू मिलना है।
इससे बचने के लिए, मिट्टी से बचने के लिए तू जितना भी जूता पहन ले, तू उधर ही आना पड़ेगा, जीरो पे आना पड़ेगा। यू हैव टू कम डाउन। जितना भी तू बड़ा मोटा जूता उतार दो, जब पवित्र भूमि में आना है तो यू हैव टू बी जीरो, उतार कर डाल। हालेलुया, ये पवित्र भूमि है, मतलब अपना प्रोग्राम सारे निकाल डाल, उतार डाल, शून्य बन जा। एक बात है, स्वर्ग सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके लिए शून्य बनकर आया, तो आपको शून्य बनने में क्या दिक्कत है? अपनी बुराई का काम सब छोड़ दे, परमेश्वर के वचन की ओर मन लगा ले, परमेश्वर की हालेलुया बातों पर मन लगा ले। जब समर्पण में आएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। इसलिए बोलता है तू परमेश्वर के निकट आएगा, परमेश्वर के भवन में आएगा, तू अपनी चाल चलन, अपनी जूता उतारना है और अपना मुंह को संभालना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जो ऐसे जो मर्जी बोलते रहना, ज्यादा बात करना ही पाप है, नीति वचन में लिखा है, ज्यादा बात करने से पाप बढ़ता है, होता है। कुछ भी कोई भी बोलने दो, मुंह बंद रखो। जो परमेश्वर की बातें सुनने के लिए आराम से बैठना है। धन्यवाद हो। इसी को कहते हैं मन फिराव, इसी को कहते हैं हालेलुया उद्धार, पापों से छुटकारा। परमेश्वर की बात सुनने के लिए आप करीब आना। इसलिए यूहन्ना हमने कल पढ़े, यूहन्ना ने चिल्ला चिल्ला कर बोले, मत्ती 3 का हालेलुया 2 पढ़िएगा, 8 पढ़िएगा, 11 पढ़िएगा। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पूरे चिन्हों से यह दिखाई दे रहा है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ। उसका 8, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। इसलिए मन फिराव की योग्य फल लाए। आपकी बातों में, चाल चलन में दूसरे लोगों को समझना चाहिए, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं भले काम के लिए आया हूं, मैं मन फिराते हुए मैं चल रहा हूं। अब मैं पाप की रास्ता में नहीं है, संसारिक बातों में नहीं है, मुझे एक ही सोच है हालेलुया। जैसे कोलोसी 3 का 1 और 2 में लिखा है, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान रखकर मुझे चलना है। हालेलुया, पृथ्वी की बातों पर नहीं मन लगाना। हालेलुया, बढ़िएगा देख। अर्थात जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं है, नहीं, हालेलुया, पृथ्वी पर की नहीं है। इसलिए हमने गीत गाया है, दुनियावी प्यार ना चाहूं। धन्यवाद हो। मेरा धन और मान सम्मान सब कुछ प्रभु तेरे लिए, ये दुनिया की प्यार मुझे नहीं चाहिए। हम पिछले दिनों में 2 स्वामी की बात किया है, एक तो है परमेश्वर, दूसरा स्वामी है धन, केयर ऑफ शैतान। हालेलुया, धन के पीछे जा रहे हो, शैतान के पीछे, संसारिक बातों के पीछे। हालेलुया, परमेश्वर के पीछे जा रहे हो, वो स्वर्गीय वस्तुओं के पीछे। धन्यवाद हो। ये 2 स्वामी की नहीं कर सकता, ये हालेलुया इधर बता रहा है। एक और बार पढ़िएगा, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, ध्यान लगाना है। जो मन फिराव के साथ आया है, वो मन फिराव के योग्य फल लाने का मतलब है। धन्यवाद हो। तुम्हारी चाल चलन में, बातों में ये प्रकट रूप से होना है। और एक और बात है, सच्ची बात यह है, मन फिराव की अवस्था किसी प्रकट रूप में नहीं है भी, लेकिन अंदर से है। इसलिए कहते हैं खतना हृदय की होना चाहिए। ये स्वभाव अंदर से निकलता है, ये ब्रेन की अंदर से, अंदर इंद्रिय से निकलता है। मुझे इस तरीके से चलना चाहिए, इस तरीके से बोलना चाहिए। हालेलुया, अकेले में मुझे कोई नहीं दिखता। धन्यवाद हो। हम लोग अलग अलग पर्सनालिटी कीप करता है, अकेले में एक, दोस्तों के साथ एक, चर्च में एक।
हालेलुया, ये दोनों को कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब ये दुनियादारी है। किसको दिखाओगे? दाऊद प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, 32 भजन संहिता में लिख रहा है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु मेरी बातों पर ध्यान करें। हाँ, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका अपराध क्षमा किया है, और जिसका पाप ढापा गया हो, जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य है मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। हालेलुया, अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। हाँ, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, जिसकी आत्मा में कपट ना हो, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जिसकी आत्मा में कपट नहीं है, कोई दिखावा नहीं करता, वो चलता आपके आत्मा के अनुसार ही चलेगा। हालेलुया, आत्मा के अनुसार ही बोलेगा। इसलिए रोमी 8:14 में कहते हैं, आत्मा से चलाए चलने वाले ही परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के रोमन्स 8:14, हाँ, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलता है, उसके अंदर कपट नहीं है, वो सीधा चलता है, कोई दिखावा नहीं करता, वो परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध है। वो पृथ्वी की बातों पर मन नहीं लगाता, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाता, वो कभी डरेगा नहीं, हालेलुया, उधर उधर देखेगा नहीं। उनका हालेलुया हमेशा उसका बात में भी स्थिरता है, आनंदकाल की स्वभाव है, उसकी चाल चलन में भी आनंदकाल की स्वभाव है। वो समझता है मैं पृथ्वी पर नहीं है, मैं स्वर्गीय स्थानों में है। हालेलुया, यीशु मसीह के साथ जिलाया गया, यीशु मसीह के साथ हालेलुया मृत्यु से उठाया गया, उसको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया। मन फिराव का योग्य फल हालेलुया लाना है। एक और बात, धन्यवाद हो, मन फिराव का योग्य फल लाने के लिए मैंने कहा मन फिराव का 3 तल होना, 3 तल होना है। हालेलुया, तीतोस 3:5 एक और बार पढ़ना चाहता हूं मैं, तीतोस 3:5, टाइटस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया, यानी परमेश्वर ने अब मेरा उद्धार किया। कहां से उद्धार किया? मृत्यु से, आनंद काल की मृत्यु से उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, यह धर्म के कामों के कारण नहीं है जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनाने के द्वारा हुआ। उधर एक है नया जन्म और स्नान, दूसरा है पवित्र आत्मा का नया बनाना। धन्यवाद, उधर 3 लिखा है। हालेलुया। अब मत्ती 3:11 पढ़िएगा। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। हालेलुया। यूहन्ना बता रहा है, मैं तो पानी में मन फिराव का बपतिस्मा, पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु जो मेरे बाद अपने आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने का योग्य नहीं। हालेलुया। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा ये तुम्हें देगा। हालेलुया। आजकल कई लोग सिखा रहा है पवित्र आत्मा की बपतिस्मा भी चाहिए, आग का भी बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया। ये मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता। जिसको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा मिला तो उसी के अंदर ही आग है। परमेश्वर भस्म है, आग भस्म करने वाला आग है, प्रचंड आग है। पवित्र आत्मा के साथ आग का बपतिस्मा, जहां आग उतरे हैं उसका इमर्शन इन फायर। हालेलुया। वो किसको चाहिए? सदूकी और फरीसियों को बता रहा है। मतलब सांप की बच्चे। हालेलुया। उसका 10 भी पढ़िएगा, 3:10। हाँ, पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है कुलाड़ा। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो
और आग में झोंका जाता है। आग का बपतिस्मा उसको मिलेगा। धन्यवाद हो, भस्म कर देगा। धन्यवाद हो, हम आग से जाना भी है, वो अभी नहीं है आग का बपतिस्मा। हालेलुया। हमारा पूरा काम पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसमें 10 से पढ़ेगा तो ये प्रकट है। हालेलुया। आग के अंदर से हमें जाना है, वो अभी का नहीं है। हालेलुया, बाद में है। इस बात को बराबर आप समझ लेना। आग का बपतिस्मा जिसको चाहिए वो सदूकी और फरीसी जो सांप की बच्चे हैं भस्म कर डालेगा। क्या करेगा उसका 10 पढ़िएगा पूरा। अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। आग में झोंका जाता है मतलब भस्म कर देगा। और उधर लिखा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो यीशु मसीह ये कंफर्म कर रहा है। पहले नया जन्म पाना है। पढ़िएगा यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 और 5 पढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार, जॉन द गॉस्पेल, यीशु ने उसको उत्तर दिया 3 and 5। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। वो उधर का हालेलुया पूरी बात हमें मालूम है। निकोदिमोस आकर क्या पूछा? स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की संतान बनने के लिए। और पढ़िएगा उसका शुरुआत में पढ़िएगा। फरीसियों के में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकते। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मा तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। ये आकर बता रहा है, हालेलुया, स्वर्ग राज्य में जाना है। वो अपने आप को किसी के सामने दिखाना नहीं, रहस्य में आकर मिल रहा है। यीशु मसीह बता रहा है नए सिरे से नहीं जन्मा है तो स्वर्ग राज्य परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रवेश करना दूर की बात, देख नहीं सकता। इसका मतलब इफ यू आर बोर्न अगेन, नए सिरे से जन्म लेने का मतलब दोबारा जन्म लेना है। बोर्न अगेन, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में राज्य को देखना है। और हालेलुया, उसको शक आ गया, मैं बड़ा होने के बाद माँ की गर्भ में जाकर नए सिरे से जन्म लेना है। यीशु मसीह फिर बता रहा है, तू जल और आत्मा से नया। यीशु ने उत्तर दिया, 5 पढ़िएगा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, हालेलुया, जल के द्वारा जन्म लेना है और आत्मा के द्वारा ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह को स्वीकार कर नया जन्म पाएगा तो स्वर्ग राज्य देख सकता है। अगला, हालेलुया, पानी से जन्म लेगा और आत्मा से जन्म लेगा तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया, इस बात को क्लियरली लिखा है। और ये 3 नया जन्म पाना है। मनफिराव का 3 तल, अपने पुरानी मनुष्य को, स्वभाव को छोड़कर नए सिरे से वचन स्वीकार कर परमेश्वर के लिए एक नया जन्म पाना है। और दूसरा है उसका जो व्यक्ति मरा है और उसको गाड़ा जाना, बपतिस्म इन वाटर बपतिस्म, यीशु मसीह के साथ गाड़ा जाना। वो किस लिए जन्म लेना? वो पुरानी मनुष्यत्व बंद हो गया, खत्म हो गया, एक नया मनुष्य धार्मिकता के लिए खड़ा होना।
रोमी 6 अध्याय उसका 3, 4, 5, 6, 7 में यह पूरा बात लिखा हुआ है। दैट इज वाटर बैप्टिज्म, उसके द्वारा हम जन्म लेना है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उनकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, मतलब पाप के लिए यीशु मसीह मरा, हम भी पाप के लिए मरना, उसके साथ मरना, वो है मनफिराव का पहला तल। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, वो मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, मरने वाले को गाड़ दिया, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, एक जन्म वो नए सिरे से जन्म ले रहे हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया, नए जीवन की सी चाल उधर से शुरू है, बपतिस्मा के द्वारा। बिना बपतिस्मा के नए जीवन की सी चाल नहीं चल सकता। मतलब ये पाप का व्यक्ति को, चाहे आप यीशु मसीह को स्वीकार करके मनफिराव में आ गया, जब तक बपतिस्मा नहीं लिया तो वो व्यक्ति आपके साथ है। हालेलुया, उसका दफनाई जरूरी है। कोई मर गया करके उसका कंफर्मेशन, हालेलुया, विथ हिज फ्यूनरल सर्विस, हालेलुया, वो कंफर्म्ड हो जाता है दफनाई। और दफनाई के बाद एक व्यक्ति जब हालेलुया जी उठ कर आता है यीशु मसीह के साथ, वही भलाई का काम शुरू है। जब तक बपतिस्मा नहीं लेगा भलाई का काम नहीं कर सकता, परमेश्वर गिनती भी नहीं करेगा। धन्यवाद हो। अगला है क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में, मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता। हालेलुया, अगर जुट गए तो, यानी बपतिस्मा के साथ जुट गए तो उनके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। अगला 7 तक पढ़ना है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। स्वभाव पाप का शरीर व्यर्थ हुआ है, मतलब चाल चलन व्यर्थ हो जाए, सोच विचार व्यर्थ हो जाए, सारा काम व्यर्थ हो जाए। आगे, और हम आगे को पाप के दासत्व में, हालेलुया, आगे को फिर हम पाप के दासत्व में नहीं है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर, हालेलुया, जो यीशु मसीह के साथ मर गया, बपतिस्मा ले लिया, पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। जब तक ये काम नहीं है तो धर्मी भलाई का काम कैसे करेंगे? परमेश्वर ने पहले से तैयार कर रखा है हम हालेलुया भलाई का काम करने के लिए। हालेलुया। इसको निकोदेमुस को कहा, भाई पानी से जन्म लेना है। अगला है आत्मा का, हालेलुया, बपतिस्मा। प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 5, 6, 7, 8। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया था। यूहन्ना ने, यीशु मसीह अपने मुंह से कर रहा है, ये भी यीशु मसीह अपने मुंह से कह रहा है। यूहन्ना तो पानी का बपतिस्मा, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाओगे। अगर आग का बपतिस्मा आपको चाहिए होता तो यीशु मसीह उधर ही बताता। ये किसको बता रहा है? चेलों को बता रहा है। पहले यूहन्ना किसको बता रहा था? वो सदूकी और फरीसी को बता रहा था, तू बच जाएगा, मनफिराव में आएगा, पवित्र आत्मा बपतिस्मा नहीं तो आग का बपतिस्मा। हालेलुया। धन्यवाद। इस बात को समझना, परमेश्वर यीशु मसीह समझा रहा है। यूहन्ना तो पानी का बपतिस्मा, यीशु मसीह किसी का भी बपतिस्मा नहीं दिया। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह किसी का भी, एक व्यक्ति का भी बपतिस्मा नहीं किया, क्योंकि वो स्वर्ग से ऑर्डर था करना, मनुष्यों की तरफ से था। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया, हमने तैयार करना है, स्वर्ग से मोहर लगना।
धन्यवाद हो। वो आपको बताता हूं मैंने, और निकोदिमोस के साथ बता रहा है 3 अध्याय, उसमें आइएगा, उसका 31 से लेके पढ़िएगा 3 अध्याय जो ऊपर से आता है, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्सेस 31 to 34। जो ऊपर से आता है, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। जो हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ऊपर से आता है, वो सर्वोत्तम है। जो पृथ्वी से आता है, हाँ, वह पृथ्वी का है। हालेलुया। पृथ्वी से आता है, वो पृथ्वी का है। और पृथ्वी से आता है हमारी समर्पण, वो यूहन्ना के द्वारा हुआ है। हालेलुया। हमारी समर्पण यूहन्ना के द्वारा, वाटर बपतिस्मा। यीशु मसीह भी बोल रहे हैं, यूहन्ना ने तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा दिया है, थोड़े दिनों के बाद मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आएगा। तब उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, ना इधर पढ़ो ना, आप उधर मत पढ़ो। जो ऊपर से आता है, ऊपर से आता है, सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। जो पृथ्वी से आता है, पृथ्वी से आता है, पृथ्वी का है, पृथ्वी का है। पृथ्वी की बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है, वह सबके ऊपर है। हालेलुया। पृथ्वी से आता है, पृथ्वी की बातें करता है। मतलब वाटर बपतिस्मा पृथ्वी का है, वो पृथ्वी की बातें कहेगा, पानी का बपतिस्मा। इसलिए यूहन्ना ने यह बपतिस्मा के बारे में प्रचार किया। धन्यवाद हो। ये आपके पृथ्वी से ये ऑर्डर है, मतलब यू हैव टू सबमिट योरसेल्फ। आप अपने आप को समर्पण करना है, पब्लिकली ऐलान करना है, मैं यीशु मसीह का हो गया, मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, मैं यीशु मसीह के लिए चलूंगा। ये आपकी तरफ से, पृथ्वी की तरफ से होना है। इस बात को बराबर समझना। हालेलुया। पवित्र आत्मा पृथ्वी की तरफ से नहीं है, वाटर बपतिस्मा ओनली, हालेलुया, पृथ्वी की तरफ से। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा स्वर्ग की तरफ से। आगे पढ़ो, 34 से पढ़ो। से आता है, जो ऊपर से आता है, वह सबके ऊपर है, वो सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है, हालेलुया, जो कुछ उसने देखा और सुना है, उसकी गवाही देता है, उसकी गवाही देता है। और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता, कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। कई लोग हैं, हमें तो ग्रहण करने का मौका प्रभु ने दे दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। कोई उसकी बातों का ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, जिसने उसके गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप लगा दी कि हालेलुया। इस बात पर क्या लगा दी? छाप लगा दी कि, छाप लगाई थी, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जिसने, ध्यान से सुनिएगा, जिसने परमेश्वर ने भेजा है वो ऊपर से आया है। जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। हालेलुया। उधर किसके विषय में कह रहे हैं? पवित्र आत्मा नाप कर नहीं देता कि इतना चाहिए ले लो जी। हालेलुया। देयर इज नो रेशन। आपको कितना चाहिए? ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों है? हालेलुया। प्रेरितों का काम आपने 5 पढ़ा है, 5, 6, 7, 8 पढ़िएगा। उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? हालेलुया। परमेश्वर ने बोला स्वर्ग से थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा, लेकिन चेलों ने एक साथ मिलकर कहना शुरू कर दिया, हमें स्वर्ग की बात नहीं है, हमें पृथ्वी की बात चाहिए। भाई परमेश्वर से बोल रहा है, ये जाने से पहले चेलो बोल रहे हैं, हमें स्वर्ग की बात नहीं सुनना, हम इस पृथ्वी की बात बता दो। कोलोसी में बता रहा है, इसी के साथ जिलाए गए तो पृथ्वी की बात हालेलुया नहीं चाहिए, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ। चेलों ने एक साथ बोला पृथ्वी की बात हमें बता दो। 6 पढ़िएगा दोबारा। प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? हालेलुया। उनका प्रॉब्लम यही है, इस्राएल को राज्य अभी फेर देगा। आगे उसने उससे कहा उन समयों या कालों को जानना। हालेलुया। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। साफ मना करता है। हालेलुया। ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं जो बोला उसको सुनो।
हालेलुया, पढ़िएगा। उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं है। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। परंतु अगला, और परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, जो वाटर बपतिस्म के बारे में यूहन्ना ने दिया है, और पवित्र आत्मा का बपतिस्म थोड़े दिनों के बाद तुम्हारे पास आएगा, तो उसके कंटिन्यूएशन में हालेलुया कह रहा है, परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, सारे यहूदिया सामरिया में की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। ये हॉली बपतिस्म, हॉली स्पिरिट का बपतिस्म किस लिए है कि तुम्हारे पूरे आत्मा आएगा, तुम एक जगह पर नहीं बैठेगा, उधर से निकलना शुरू हो जाएगा। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मैंने ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद हो, दुनिया की छोर से भी सेवा के लिए हमारे बीच में आकर बैठे हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा, हम सेवा के लिए निकलेंगे। हालेलुया। एक और बात है, एफएसी पहला अध्याय उसका 13-14, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, तो मन फिराव में आ गया। सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, तुम्हारे उद्धार का यानी मृत्यु से जो छुटकारा, उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। एफेसियंस 1:13-14 विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा। हालेलुया। तुमने विश्वास किया, वचन ग्रहण कर दिया, विश्वास करने का पूर्णता है, बपतिस्मा ले लिया। अरे हम लोग कहते हैं विश्वास स्नान बोलता है, विश्वास स्नान, उसका पूरा यही मतलब है। विश्वास करने का मतलब है तुम मर गया तो गाड़ा जाना है। मतलब एक और बार पढ़िए शुरुआत से। और उसी में यीशु मसीह में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। हालेलुया। तुम्हें जब सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया उस वचन पर, यानी बपतिस्मा लिया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगा दी। और हालेलुया, ये किस लिए हैं? वे अगला, वे उसके मोल लिए हुए, उसके परमेश्वर के मोल लिए हुओं के लिए, के छुटकारे का हमारे मिरास का बयाना है। ध्यान से सुनना उसका। ये छाप क्यों लगा दी? परमेश्वर जिसको छुटकारा देना चाहता है, उसको जो हिम्मत दिया है, उसको छुटकारा देने के लिए आप जो सेवा करेंगे, काम करेंगे, उसका बयाना एडवांस। हालेलुया। ये एडवांस है। आपने ऊपर छाप लगा दी, मतलब आपने वाटर बपतिस्म कर दिया, छाप लगा दी। छाप लगाने का मतलब है तुम परमेश्वर के काम के लिए नियुक्त हो गया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों का काम 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ का मतलब अधिकार पाओगे। तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया की छोर तक। हालेलुया। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने कई बार किया है। यरूशलेम हमारे घर वाले, यहूदिया हमारा बिरादरी के लोग, सामरिया हमारे विरोधी। हालेलुया। दुनिया की चोर, नो लिमिट, नो लिमिटेशन। हालेलुया। ना कोई गोत्र जाति, ये है वो है ये है, नहीं, नो लिमिट। दुनिया की चोर तक गवाही देना नहीं है, गवाह होना। गवाह होने का मतलब अपने जीवन, हालेलुया, जी कर चले जाओ, लोग देखेगा तब ये अच्छा है। हमें देखे तो कोई भी प्रभु में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा स्वभाव उस तरीके से है। इस बात को समझना। हालेलुया। मैं इधर वचन हालेलुया बंद करने जा रहा हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। ये मन फिराव का 3 तल है। ये वचन ग्रहण करके बॉर्न अगेन, दोबारा जन्म लेना है, और हालेलुया विश्वास करना, बपतिस्म लेना है।
और तीसरा है चाप लगना है। वचन ग्रहण कर कर, मतलब इस बात को समझ कर आप अपना एप्लीकेशन देता है, प्रभु मैं तेरी सेवा के लिए तैयार हूं, तेरी चाल चलन के लिए तैयार हूं, तेरे लिए जीने के लिए तैयार हूं, इसलिए समर्पण कर दिया। हालेलुया। आपको मालूम है इधर दिख रहा है, हालेलुया, देख नहीं सकता, इधर बोर्ड लगा हुआ है, हालेलुया, वेदी दरवाजा, हालेलुया, मिलाप वाला तंबू का द्वार, हालेलुया, वचन ग्रहण कर कर आगे बढ़ना है। हालेलुया, वेदी बपतिस्म, होदी, हालेलुया, मतलब ऊपर से छाप। धन्यवाद हो, किस लिए? पवित्र स्थान में जाके परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। ये इसलिए पत्रोस खड़े होकर प्रेरितों का काम 2:38 में कहा, हालेलुया, पत्रोस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। प्रेरितों का काम, एक्ट ऑफ अपॉस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 38। पत्रोस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, हालेलुया, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। एफएसी 1:13 में भी लिखा हुआ है, चाप लगा हुआ है। दूसरा कोरिन्थी 1:21-22 में भी लिखा हुआ है। दूसरा कोरिन्थी 5:5 में भी लिखा हुआ है। ये चाप है और बयाना है, ये चाप है, बयाना है, मतलब छाप लगा दिया। तुम काम करेगा, एडवांस दे दी, काम पूरा कर कर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। वो काम को पूरा करेगा, वही सिद्ध बनेगा। यीशु मसीह में जब मेरा भोजन यही है, मेरी भेजने वाले का यूहन्ना 4:34, हालेलुया, भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसकी काम को पूरा। यीशु ने उनसे कहा, हालेलुया। ये बात आपको समझ में आ गया, इसलिए पत्रोस खड़ा होके बोलते हैं, मन फिराओ, बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा दान पाएगा। प्रेरितों के काम में पूरे ये 3 उपदेश बताया है और एक अलग दाई का झुंड बनाकर रखा है। इसलिए आइए अपने सिरों को झुकाएं।